दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके यूपी पुलिस, आरपीएफ और एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको सिर्फ प्रश्न मिलेंगे और उत्तर मिलेंगे उसके, और कहीं पर भी आपको ऑप्शंस नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका जो थी वो रजिया सुल्तान थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो दोस्तों पल्लवों की राजभाषा जो थी वो संस्कृत थी, यानी कि संस्कृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? बताइएगा आप लोग, राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो राजपूत काल जो माना जाता है वो माना जाता है 6ठी सदी से 12वीं सदी तक। अगला क्वेश्चन है आपका, 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दोस्तों 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था और उस समय वहां का शासक कौन था, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाहिर, यानी कि उस समय वहां का शासक दाहिर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का किसका पुराना नाम है? दिल्ली का किसका पुराना नाम है, ये आप लोग बताइएगा। दोस्तों दिल्ली का जो पुराना नाम है वो दिल्ली का पुराना नाम है, यानी कि दिल्ली आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो किसने लिखा था या फिर किसकी रचना है पृथ्वीराज रासो? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो चंद बरदाई की रचना है, यानी कि चंद बरदाई इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो स्थित है वो आपका माउंट आबू पर स्थित है, यानी कि माउंट आबू आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेल शासकों ने, यानी कि खजुराहो में जो मंदिर स्थित है उसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा किससे संबंधित है? ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा किससे संबंधित है या फिर क्या है? तो दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो मस्जिद से संबंधित है, यानी कि मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया था भारत पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 बार, यानी कि महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो ये आप लोग बताइएगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भीमदेव, यानी कि जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था तो गुजरात का शासक उस समय भीमदेव था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन था? दोस्तों महमूद गजनवी का जो प्रसिद्ध आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर पर उसका आक्रमण करना, यानी कि सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था तो उसी को महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। अगला क्वेश्चन आप है, महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो कब लूटा था? 1025 ईस्वी में लूटा था, आप लोग सभी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1025 या 26 के बीच में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे गए हैं? कौन सा ऐसा नाटक है जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे गए हैं? तो उस नाटक का नाम है हरि केली, यानी कि हरि केली नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद पर लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? जो खिलजी की चित्तौड़ विजय है उससे रानी पद्मिनी का नाम जोड़ा जाता है। और रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धर्मपाल ने की है, यानी कि धर्मपाल ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसने लिखी है? तो गीत गोविंद जो लिखे हैं, गीत गोविंद लिखे हैं जयदेव, यानी कि जयदेव ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? जयदेव किसकी सभा में रहते थे या फिर किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, अलवर के संस्थापक कौन थे?
अब अलवर के संस्थापक कौन से, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और अलवर के संस्थापक जो थे आपके अजय पाल थे, यानी कि अजय पाल ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जय सिंह या फिर सिद्धराज के दरबार में हेमचंद्र को संरक्षण मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? ये भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों के लिए। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य चंदावर का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था, आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम भारत पर अरब आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर स्थित है आपका पुरी में, पुरी राज्य में, और पुरी पड़ता है आपका ओडिशा में। तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जगन्नाथ मंदिर जो स्थित है ओडिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोणार्क में स्थित सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो कोणार्क में जो सूर्यदेव मंदिर स्थित है उसके संस्थापक थे नरसिंह या फिर नरसिंह देव वर्मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नरसिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? दोस्तों ब्लैक पैगोडा जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उसी को बोला जाता है ब्लैक पैगोडा, यानी कि इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा, यानी कि कोणार्क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, फटाफट से आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका भुवनेश्वर में, यानी कि लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? यही लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में स्थित है इसकी नींव किसने डाली, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन है आपका, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मदुरै में पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवगिरी में यादव सम्राटों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो दोस्तों रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ था, यानी कि तुर्कों का इसका राइट आंसर हो जाएगा।